सत्संग, सतनाम और सतगुरु, ये तीनों सम्मिलित रूप से साधक को अभीष्ट लक्ष्य अर्थात ध्रुव पद तक पहुंचा देते हैं। गुरुदेव में प्रेम पूर्ण विश्वास साधक को एक नवीन जीवन तथा एक नवीन शक्ति प्रदान करता है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा उसके आध्यात्मिक शक्ति केंद्र को जागृत करने में सहायता देता है। आनंद योग के अभ्यास के लिए ये एक मूलभूत सिद्धांत है। और आरंभ हो गया ईश्वर और गुरु प्रेम से परिपूर्ण कार्यक्रम आनंद योग।
पहली ईश्वरीय कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा और तीसरी कृपा निज कृपा। जब और जहाँ ये तीनों ही कृपाएं उपलब्ध होती हैं, सच्चा आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त होता है। जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। पहली कृपा ईश्वरी कृपा, परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो हमें प्राप्त है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है, और जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी है मनुष्य योनि, प्रभु की असीम दया कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है। साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा ने हमें दिया। मनुष्य योनि दी है, विवेक बुद्धि दी है और कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरी कृपा से, गुरु कृपा से और निज कृपा द्वारा अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकें और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, ये अवसर हम सबको प्राप्त है। पहली कृपा हम सबको परमात्मा ने दी है। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन 1000 पीछे 999 मनुष्यों की बुद्धि शारीरिक बुद्धि है। इस शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठे हैं। ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर रात्रि तक इसी शरीर की चिंता में समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता में सारा शरीर, सारा समय हमारा व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए सारा समय हमारा जाता है। जब परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं क्या हूँ, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या यही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं और सांसारिक व्यवहार करते हुए मैं कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। जब ऐसा परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं मनुष्य आया चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिल में ख्याल पैदा होता है कि क्या हम भी मरेंगे। फिर ये देखते हैं जो आया है वह जाता है। ये भी देखते हैं बच्चा मरता नजर आता है, बुढ़ा मरता नजर आता है और जवान भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और ज़्यादातर तो जहाँ दाह संस्कार हुआ उसके बाद फिर हम दुनिया में वैसे के वैसे ही लौट आते हैं। ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है।
कि भी जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने आप को जानें, मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, इस दुनिया में आया किसके लिए, जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है, इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत होती है। इसे अब जिज्ञासा कहते हैं। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो हजारों पीछे किसी किसी व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा होती है। वास्तव में जो हमारे सामने नजर आ रहा है यही सब कुछ नहीं है। शरीर सब कुछ नहीं है। हमारे 3 शरीर हैं। 3 शरीरों से मिलकर हमारी पर्सनैलिटी बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला स्थूल शरीर जिसमें 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां आँख देखने का काम करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, नाक सूंघने का काम करती है, हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिससे हम वासना का काम लेते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, फिर स्थूल शरीर में होती है। वासना का जितना आनंद है सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरा है हमारी आत्मा। कारण शरीर चैतन्यता और आनंद दोनों आत्मा में है। जब ये शरीर, आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर की हम इतनी देखभाल करते हैं, इतनी देख रेख से रखते हैं, संभाल के रखते हैं, हमारे संबंधी जिसका इतना ख्याल रखते हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। वह सगे संबंधी फिर कहते हैं कि जल्दी उठाओ, भूत ना बन जाए। तो सारा खेल आत्मा का है। आत्मा शरीर छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये है हमारा असली अस्तित्व। 3 शरीरों का सच्चा डेवलपमेंट, सच्चा विकास हो, मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, ये सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा हृदय में जागृत हो जाती है। और जिसके हृदय में ऐसी सच्ची जिज्ञासा जागृत पैदा हो जाती है तो चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे उसे सच्चा सत्य प्राप्त हो, कैसे सच्चा सत्य प्राप्त हो। जब प्रभु की दूसरी विशेष कृपा होती है तब ऐसा होता है। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए और कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे हस्तिनापुर में रहने लगे, अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास, और बहुत दुखी रहते, सोचते रहते कि 100 पुत्र थे, राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट विध्वंस हो गया। इसी विचार में डूबे रहते। इनके भाई थे विदुर जी। विदुर जी सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए
और हस्तिनापुर में आकर जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी दशा देखी तो बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जीवन है, बड़ी मुश्किल से मिला है और ये वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े कोई भरोसा नहीं, फिर कितने वर्षों तक इस काल चक्र में पड़े रहे, जीना मरना बहुत दुखी हुए। और वह अवसर देखते रहे कि कब हमको ऐसा अवसर प्राप्त हो कि मैं अपने भाई को जिताऊं और सही रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं, सही समय पर वार करते हैं ताकि खाली न जाए। सही समय देखते रहते हैं कि कब साधक तैयार है, कब साधक सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे। 3 दिन से ज्यादा कहीं रहते नहीं थे, सन्यासी थे। उनका धर्म था कि एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था इसलिए ज्यादा रुकना पड़ गया। रुक गए और समय का इंतजार करने लगे। एक रोज उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्न चित्त है। अच्छा अवसर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब, मैं आपको एक बड़ा सुंदर किस्सा सुनाता हूं। अपना भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने, विदुर जी ने अपना अनुभव स्वयं बताया। कहा कि मैं सन्यासी हूं और सन्यासी के नाते हमारा काम देशाटन का है, घूमते रहते हैं, नगर नगर जाते हैं, देश देश जाते हैं। हमने बड़े बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं देखी हैं, दरिया समुद्र में घूमते रहते हैं, बहुत से देश, बहुत से मुल्क देखे हैं। और बोले कि एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों में पहुंच गया। असम में इतनी लंबी लंबी घास होती है, इतने घने जंगल होते हैं कि उसमें हाथी भी छिप जाए, इतने घने जंगल होते हैं। जब एक बार मैं असम में गया तब एक पगडंडी से जा रहा था। पगडंडी छोटा रास्ता जो जंगल में से होकर निकलता है, उसमें से रास्ते से चला जा रहा था। तब मैंने ये देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर व्यक्ति, हिस्ट पुष्ट, अच्छा शरीर, सुडौल चला आ रहा है, ब्राह्मण पुत्र। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@abssatsang.com। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.abssatsang.com।